ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे। चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते ही उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक देश अर्थात गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हरित और किरात प्रकट हुए। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। जय श्री राम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अनंता में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे रघुकुल नंदन श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वाल्मीकि कृत रामायण के 50 से लेकर 55वें सर्ग की। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अग्र्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्म शास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अग्र्य समर्पित किया। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्म ऋषि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन शेष रह गए हैं, अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथा रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साथ साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया है कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया?
महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदाग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य है जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य है। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वेखानस महात्मा सब और से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ ने उन नृप श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात कही। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुख पूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कौश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र
आदि सब सकुशल है? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाग्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गांधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया जिसके पाप धुल गए थे, अर्थात जिसका नाम कामधेनु था। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शबले, सरस पदार्थ, अन्य, पान, चटनी और रस से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेर लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैर्य, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के लोगों को भलीभांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजश्री विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमान्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरी हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजश्रेय, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं शबला गौ को आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ
जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं ये चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी, अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध हो अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो यह राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जाते हैं। उसका ऐसे कहने पर ब्रह्मश्री वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े, रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रेमीय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण कर देती हूँ। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते ही उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से
वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर, पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक देश अर्थात गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलिच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवादिदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वह अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। और आज की कथा में हमने जाना कि विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय राजा थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के लिए कामधेनु गाय जिसका नाम शबला था वह कितनी प्रिय थी। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले और उनकी तपस्या की श्रृंखला आने वाले एपिसोड्स में प्रदर्शित होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।